हमारे चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। आज हम अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर लाए हैं नंबर सिस्टम का एक पार्ट, नंबर सिस्टम। इसका एक पार्ट हम लेकर आए हैं आज, रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में कहते हैं इसे शेषफल प्रमेय। शेषफल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम। मान लीजिए कोई संख्या है 42, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ पे हो जाएगा 40 और हमारा यहाँ पे 2 बच जाएगा। जब हम घटाएंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 बचा है इसी को हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको समझ में आ गया। अब इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 7 प्लस 2 7 प्लस 4 3 प्लस 3 7। इसको डिवाइड करना है 5 से। अब बताना है आपको रिमाइंडर कितना आएगा। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 2, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 2 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 3, यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आएगा 2। प्लस है तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, 2 2 4 4 3 7 7 2 9, 9/5। और जैसे ही हम 9/5 करेंगे यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। मान लीजिए दे दिया आपको 632, यहाँ पे आपकी गुणे में दे दिया 561, गुणे में दे दिया 352, फिर गुणा करके दे दिया 422, डिवाइड कर दिया 7 से। अब हम क्या करेंगे? जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2। इसे ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आएगा 1 और इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आएगा 2। अगले को भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। यहाँ से हमारा आएगा 2 × 1 × 2 × 2 डिवाइड बाई 7। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/7। और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा निकल कर आएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 91 × 92 × 93 × 94 और यहाँ पे डिवाइड किया गया है 95 से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/5, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो यही रिमाइंडर होता है हमारा। लेकिन इसका एक रिमाइंडर और होता है -2, इसको हम बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? निगेटिव रिमाइंडर। अब आप सोचेंगे कि निगेटिव रिमाइंडर मैं क्यों समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक तरह से हमारा यही रिमाइंडर बचेगा और ये भी यही रिमाइंडर बचेगा, ये भी सेम रिमाइंडर बचेगा, ये भी सेम रिमाइंडर बचेगा। तो वैल्यूज हो जा रही हैं बहुत ज़्यादा बड़ी। तो हम क्या करेंगे? इसको कम करने के लिए यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर लेंगे। जब हम 91 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगी वैल्यू -4 और यहाँ पे आएगी -3। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। तो -4 × -3 × -2 × -1, इसको जब डिवाइड करेंगे 95 से, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया हमारा। और यहाँ पे माइनस से माइनस जब गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस से माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस से फिर माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 24/5 और 24/95। 24/95 जब आ गया तो यही हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया 91 × 92 × 93 डिवाइड बाई 95। यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमाइंडर -4, रिमाइंडर -3, रिमाइंडर -2, 4 3 12 दूनी 24, 24 तो आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे 24 आएगा निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस।
और निगेटिव में कभी भी रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं दिया होता है, इसलिए 95 में से जैसे ही हम 24 को घटाएंगे तो 71 आ जाएगा और 71 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन 117, 102, 118, 123 बटे 65। मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अब आप क्या करेंगे? तो हमने देखा कि ये 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है, ये 5 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। हमारे लिए आसान हो गया ये। 5 से इसे काटेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे काटेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे काटेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे भी काटेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 दूना 8, 24, 3 72, 72 बटे 5 आ गया। अब एक बार इसको फिर से हम काटेंगे 5 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो 2 बटे 5। क्योंकि हमने इसमें 13 से काटा था इसलिए हम इसमें 13 से गुणा भी कर देंगे। 13 दूना 26, 13 पंचे 65, हमारी वही संख्या 65 फिर से आ गई और 26 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका फैक्टोरियल के टाइप में। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 405 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5। तो क्या करेंगे? आपको ये वैल्यूज़ रटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रटी होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 4 फैक्टोरियल की 24। कुछ लोगों को ये निकालना नहीं आता होगा तो मैं क्विक डेमो दे देता हूँ। जैसे ये 2 कहाँ से आया तो 2 गुणे 1 करते हैं 2 आता है। ऐसे ही 3 पिछली वाली संख्या में गुणा करते चले जाएं। ऐसे ही इसका आता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे तो आपको आगे की फैक्टोरियल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं 1 की फैक्टोरियल वैल्यू होती है 1, 2 की क्या होगी 2, 3 की क्या होगी 6, 4 की क्या होगी 24, 5 की क्या होगी 120, 6 की क्या होगी 720। ऐसे 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 करते चले जाएंगे। जैसे ही हमें 0 मिला तो हमने देखा कि अब 5 से डिविजिबल है और इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 5 का गुणा होगा, इसीलिए सारे फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होते चले जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल यहाँ की वैल्यू तो हमें कट जाएगी, यहाँ पे हमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर हमारा आएगा -1, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा +1, और ये 2 2 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। तो +1 से -1 कट जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे हम, 3 बटे 5 आ जाएगा और यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3।